बच्चों, अपन ने अपना चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। उसमें मैंने आपको बताया था कि हार्ड एसिड ही हार्ड बेस को प्रीफर करता है और उनके बीच जो बना हुआ जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। राइट नाउ हम ये वहां पर हमने पॉइंट लिया था कि व्हाई अ हार्ड एसिड फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद अ हार्ड बेस। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लिथियम फ्लोराइड है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है बिकॉज लिथियम is a hard acid and fluoride is a hard base। तो तीन हमने रीजन लिए थे। नंबर 1 रीजन हमने क्या लिया था? There is a strong electrostatic force of attraction between small size lithium and small size fluoride, right? Means 50% is contribution is due to the ionic bond। बताया था ना मैंने, that is medullal energy। Got it? medullal ऊर्जा है ना। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था ड्यू टू द स्मॉलर साइज देयर इज मोर ओवरलैपिंग ऑफ लिथियम एंड फ्लोराइड बिकॉज स्मॉलर साइज होने से अतिव्यापन बहुत अच्छा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि 1% दैट इज 25% कंट्रीब्यूशन इज ड्यू टू द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। गॉट इट? एंड रिमेनिंग 25% कंट्रीब्यूशन इज ड्यू टू द पॉलिंग आयनिक अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा, पॉलिंग आयनिक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि पॉलिंग की आयनिक अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा का इसमें योगदान है। एंड दिस इज ड्यू टू द रेजोनेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर दैट इज आयनिक एंड कोवलेंट। आप देखिएगा कि इसमें ओवरलैपिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से आयनिक बॉन्ड बना है, और इसकी वजह से क्या होता है कि रेजोनेंस एनर्जी निकलती है जिसे हम कहते हैं पॉलिंग की आयनिक अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा। ओके, नाउ हम इस पॉइंट पे वापस, ये वीडियो मैंने खत्म किया था जब बताया था कि अब हम इस पॉइंट पे फोकस करेंगे कि क्यों जितना छोटा साइज होता है उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग क्यों होती है। गॉट इट? तो हम इसके लिए डिफरेंट कर्व्स लेंगे और धीरे धीरे करके इस पॉइंट पे आएंगे कि व्हाई हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके, सो सबसे पहले मैं करूंगी आपको, आई विल टेक कर्व बिटवीन होमोपोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्या वर्ड बोला मैंने? समध्रुवीय द्विपरमाणु अणु। गॉट इट? तो मेरे साथ साथ आप कर्व बनाइए। दिस इज द कर्व बिटवीन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी कि परमाणुकरण की एंथैल्पी इन किलो कैलोरी पर मोल वर्सेस बॉन्ड लेंथ, बंध की लंबाई इन एंगस्ट्रॉम। नोट करिएगा किस किस के बीच में बना रहे हैं हम कर्व। दिस इज द बॉन्ड लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज द बॉन्ड एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी कि परमाणुकरण की ऊर्जा। ठीक है, अब आप देखिए कि मैं इसमें एक लाइन बना रही हूं ऊपर की तरफ, मेरे साथ साथ बनाइए और इसको याद करिए, और दूसरी लाइन मैंने बनाई है नीचे की तरफ इस तरह से। ओके, बन गई लाइन? अब आप नोट करना, देखा मैं क्या लिख रही हूं, कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्ड, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एंड टिन बॉन्ड। क्या नोट कर रहे हो? ऑल दीज आर द मेंबर्स ऑफ फोर्थ ग्रुप, है ना। फोर्थ ग्रुप के हमारे सारे ये मेंबर्स हैं, और आप ये नोट कर रहे हो क्या कि जैसे जैसे फोर्थ ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं देन द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, है ना। और जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जा रहा है आप देखोगे कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है बट बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। ये बात समझ में आई या नहीं? क्या कि जैसे कार्बन छोटा है तो आप देखिए उसकी बंध की ऊर्जा बहुत ज्यादा है और उसकी बंध की लंबाई कम है ना। लेकिन सिलिकॉन का आकार बड़ा हुआ, बंध लंबाई बढ़ गई, लेकिन बॉन्ड एनर्जी उसकी कम हो गई। सिलिकॉन की बॉन्ड एनर्जी और भी कम हो गई, जर्मेनियम की और फिर टिन की और भी ज्यादा कम हो गई, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ हमारा कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है या जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है, देखो कार्बन से किस पे आ गए? सिलिकॉन, सिलिकॉन से किस पे आ गए? जर्मेनियम, और जर्मेनियम से किस पे आ गए? टिन पर, है ना। तो आप क्या नोट करेंगे कि जैसे जैसे हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी कम होती जा रही है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है? बोलिए।
सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी हो गई कार्बन कार्बन बॉन्ड की, है ना। और साइज इसकी छोटा है बॉन्ड लेंथ, क्योंकि कार्बन का आकार छोटा है, राइट। तो हम इस पॉइंट पे देखो फोकस कर रहे हैं। हमारा पॉइंट क्या है, हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि अ हार्ड एसिड फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद अ हार्ड बेस, है ना। और हमने रीजन दिया, दिस इज ड्यू टू द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मैं इस बात को यहाँ पर इस तरह से फोकस कर रही हूँ कि जितना छोटा आकार होगा उतना ज्यादा कक्षकों का अतिव्यापन होगा, and more overlapping, then stronger will be the bond, and definitely there will be more bond energy. Got it? तो ये पूरी मैंने कार्बन फैमिली ली है, इससे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्यों कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, राइट। अब देखिए मैं नीचे जो वाला कर्व ले रही हूँ इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे और मेरे साथ साथ बनाएंगे, है ना। सारी पॉइंट्स मेरे साथ ड्रॉ करेंगे तभी आप इसको याद कर पाओगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, बनाइए मेरे साथ साथ। देन बोरोन बोरोन बॉन्ड, ओके। देन बोरोन के बाद में मैं ले रही हूँ यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, दिस इज क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, ओके। फिर मैंने बनाया ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड, फिर बनाया आयोडीन आयोडीन बॉन्ड, देन लास्टली मैंने बनाया लिथियम लिथियम एंड सोडियम सोडियम। देखो मेरे साथ साथ बनाइए। क्या, सबसे पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना लिया, ऐसे याद रखो कि बहुत ही छोटा आकार है और इसलिए ये बहुत अच्छा अतिव्यापन है और इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। गॉट इट। फिर हमने बनाया बोरोन बोरोन, आकार बढ़ रहा है, फिर क्लोरीन का आकार और बढ़ गया, देखिए, फिर ब्रोमीन का बढ़ गया और फिर आयोडीन का बढ़ गया, राइट। एंड लास्टली लिथियम और सोडियम मैंने लिए हैं, है ना। अब आप ये देखिए इसको और बीच में कैसे हम फिलअप करेंगे, मैं कलर बदल लेती हूँ सो दैट यू कैन इजीली लर्न दिस। ध्यान से देखिए, क्लोरीन के बाद कौन आता है बताइए, सल्फर, देन फॉस्फोरस। तो मैंने क्या लिख दिया, सल्फर फॉस्फोरस। यहां तक आ गया। अब आप ऐसे याद करिए, ब्रोमीन, क्लोरीन के बाद सल्फर, तो ब्रोमीन के बाद सेलेनियम, है ना। सल्फर के नीचे कौन आता है, सेलेनियम, है ना। फॉस्फोरस के नीचे कौन आता है, तो आर्सेनिक। ये सारे मैंने बॉन्ड्स लिख दिए हैं। तो आई थिंक इट इज इजी टू रिमेम्बर ऑल दिस। कैसे याद करोगे, हमने ये फोर्थ फैमिली बनाई है, फोर्थ ग्रुप की, है ना। इट इज इजी। लेकिन हाइड्रोजन सबसे पहले ऊपर रखा है, फिर बोरोन का आकार बढ़ा, फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले बॉन्ड लिए, फिर क्लोरीन के नीचे आ रहा है सल्फर फॉस्फोरस, वो ले लिया, फिर सल्फर के नीचे सेलेनियम, फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक ले लिया हमने, और लास्ट में लिथियम लिथियम एंड सोडियम सोडियम बॉन्ड। गॉट इट। अब इसमें क्या खास बात आप ये नोट करिए, इसकी ये खास बात है कि इसमें क्या नोट करें, आप नोट करिए प्लीज, क्या नोट करेंगे, ये नोट करेंगे कि ऊपर वाली लाइन जो है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर हैविंग ओनली बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। कि ऊपर वाली लाइन में जितने भी बॉन्ड मैंने बताए दे आर हैविंग ओनली बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनमें केवल बंधी युग्म ही है, देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन जो नीचे वाली लाइन है, इस लाइन में यू आर हैविंग बोथ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें बंधी युग्म में भी पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म में भी पाया जाता है। गॉट इट। और यही रीजन है, since there is more repulsion between the lone pair and bond pair, hence this line is displaced downwards. ये लाइन थोड़ी सी नीचे की तरफ आएगी, है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है आपको, है ना। अब आप इसमें एक और पॉइंट नोट करिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या कि लिथियम लिथियम बॉन्ड और सोडियम सोडियम बॉन्ड को मैंने बिल्कुल नीचे लिया है। नीचे लेने का मतलब क्या हुआ बताइए, कि इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कम है ना। तो आप बता सकते हैं व्हाई द बॉन्ड एनर्जी ऑफ lithium lithium and sodium sodium bond is very less. इसका रीजन ये है, since alkali metals uses s orbital for the bonding, है ना। जो alkali metals होती है वो s orbital का इस्तेमाल करती है बंध बनाने में, and since s orbitals are non directional, वो अदिशात्मक होती है, they form weak bond. Got it? वो कमजोर बंध बनाती है और इसीलिए लिथियम लिथियम और सोडियम सोडियम बॉन्ड की एनर्जी बहुत ही कम है। यहां तक आ गया। अब देखिए मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, आप ध्यान से इस पूरे पे फोकस करिए, नीचे वाली लाइन पे करा, तो आप क्या नोट करेंगे, व्हाट इज मिसिंग इन दिस कर्व। इस कर्व में जो मिस हो रहा है वो है, आप ये देखिए, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड। होगा या नहीं होगा बताइए, होगा ना डेफिनेटली। क्यों,
क्योंकि क्लोरीन से जस्ट पहले आएगा फ्लोरीन, सल्फर से जस्ट पहले आएगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस से जस्ट पहले क्या आएगा, नाइट्रोजन, है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने इन तीनों को कर्व में नहीं बनाया। क्या आप सोच के मुझे जवाब देंगे, व्हाई दीज बॉन्ड्स आर नॉट शोन इन दिस कर्व? गॉट इट? आई थिंक यू मस्ट हैव थॉट दिस पॉइंट। क्या? सिंस द साइज ऑफ दीज एलिमेंट्स इज वेरी स्मॉल, ये जो तत्व है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, इनका आकार बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और छोटे आकार के कारण इनके लोन पेयर और लोन पेयर बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं। गॉट इट? ध्यान से सुनिएगा, क्या वर्ड बोला कि इनके लोन पेयर बहुत पास होते हैं और इतना ज्यादा उनके बीच में रिपल्शन होता है कि उनकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस पॉइंट को नोट करो, इनकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, किसकी? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड की, और वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो हमारे इस स्केल में नहीं आती। गॉट इट? तो आपको मेरी बात ही समझ में आई होगी। क्या वर्ड बोला मैंने कि जो जितना छोटा आकार होगा किसी एटम का, उनमें ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी और वो उतना ही ज्यादा मजबूत बंध बनाएंगे, और उसकी जो बंध लंबाई है वो उसके साइज पे डिपेंड करेगी। अगर साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और अगर साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी उसकी, ज्यादा होगी। राइट? अब देखो, अब हम होमोपोलर से किसकी तरफ आएंगे, हेटेरोपोलर की तरफ। यानी अब हम ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लेंगे जिसमें दोनों एटम क्या हो, डिफरेंट हो, है ना, और फिर हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। गॉट इट? तो अगेन हम सेम दोनों पैरामीटर ले रहे हैं, वही पैरामीटर बनाइए एक्स और वाई एक्सिस पे जो हमने पहले लिए थे। कौन कौन से? हीट ऑफ एटोमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, परमाणुकरण की ऊर्जा इन किलो कैलोरी पर मोल। गॉट इट? एंड बॉन्ड लेंथ इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई। अब मैं ले रही हूं हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल और उसमें मैं ले रही हूं एल्कली मेटल हैलाइड्स। एल्कली मेटल हैलाइड्स मतलब सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबके फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ओके, तो आप देखिए मैं किस तरह से इस कर्व को बना रही हूं, मेरे साथ साथ बनाइए, बहुत ही ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिए, ध्यान से ऑब्जर्व करिए व्हाट आई एम ड्राइंग, हाउ लाइन्स आर कर्व्ड। देखिए क्या बनाया मैंने एक लाइन को तो बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है ना। सो दिस लाइन इज फॉर लिथियम हैलाइड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम फ्लोराइड, साथ साथ बनाइए लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड। क्या नोट कर रहे हैं? दिस लाइन इज स्ट्रेट वन हैविंग वेरी हाई स्लोप। ओके, नाउ कम टू दिस सोडियम लाइन, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। क्या नोट कर रहे हैं? लाइन इज कर्व्ड टुवर्ड्स फ्लोराइड्स। ओके, नाउ सोडियम के बाद आप आइए लिथियम, सोडियम, देन पोटेशियम, है ना। तो पोटेशियम, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। गॉट इट? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन रुबिडियम एंड लास्ट लाइन इज ऑफ सीजियम, अगेन फ्लोराइड, है ना, फिर इसके ले लीजिए क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और आयोडाइड, है ना। रुबिडियम, क्लोराइड, रुबिडियम, ब्रोमाइड एंड रुबिडियम आयोडाइड। सिमिलरली सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड एंड सीजियम आयोडाइड, है ना। तो अब आप इसमें जो पॉइंट मैं आपको बार बार नोट करने के लिए कह रही हूँ वो क्या है पॉइंट, ध्यान से देखिएगा कि लिथियम फ्लोराइड वाली लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है, वेरी हाई स्लोप। नोट करिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, लिथियम फ्लोराइड की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। गॉट इट? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जितने भी बाकी एल्कली मेटल्स हैं, है ना, वो सब अपनी एक्सपेक्टेड लाइन पे आ रहे हैं एक्सेप्ट देयर फ्लोराइड्स। अगर हम देखें तो सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड की जो लाइन है वो अपनी एक्सपेक्टेड लाइन से थोड़ी अलग है और उधर की तरफ कर्व्ड होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्लोराइड्स है कौन कौन से, सोडियम फ्लोराइड,
पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, इनकी स्टेबिलिटी कम है। देखिए ध्यान से, क्यों? अगर ये स्टेबल होते तो ये इस स्ट्रेट लाइन को ऑक्यूपाई करते जो मैंने ग्रीन से बनाई है ना। ये आपको बनानी नहीं है, एंड आई जस्ट यूज टू एक्सप्लेन द चेंज, है ना। तो ये हम डॉटेड लाइन में हटा रही हूँ। अगर वो स्टेबल होता तो वो इस डॉटेड लाइन पर आता, है ना, और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती। लेकिन वो कब है, इसका मतलब जो रेस्पेक्टिव आपका जो फ्लोराइड है वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो अगेन आप रीजन क्या देंगे? क्योंकि लिथियम फ्लोराइड में लिथियम और फ्लोराइड दोनों ही छोटे हैं, और क्योंकि दोनों का आकार बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए हम कहेंगे कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस है, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है। और इसका कारण मैंने आपको क्या बताया था? पॉलिन की आयनिक अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा, पॉलिन आयनिक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी पॉलिन की आयनिक अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा इसका कारण है। जबकि सोडियम फ्लोराइड के केस में अगर हम देखें तो क्योंकि सोडियम का आकार थोड़ा बड़ा है ना, और इसी वजह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, और इसी कारण से ये इसके साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी पॉलिन आयनिक अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा का मान काफी कम है ना। तो देखिए हमने दो चीज ले ली है। कौन कौन सी चीज ले ली थी हमने पहले होमो एटॉमिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल लिए जो कि दोनों समान है। फिर हमने ले लिए हेटेरो डायटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें दोनों अलग अलग हैं। अब हम दोनों का साथ में कंपैरिजन करेंगे और फाइनल कंक्लूजन लेंगे। Got it? Again the parameters are same. I am drawing this line. This line is for homopolar bond. Homopolar bond. ध्यान से देखिएगा, साथ साथ बना ली। This line is for homopolar bond. Okay? अब मैं बना रही हूँ हेटेरोपोलर के लिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी मरकरी। नोट करते जाना और बनाते जाना। चाहे आप उसकी एलिमेंट्स आप बाद में लिख लेना, है ना, लेकिन मेरे साथ साथ इस लाइन को ड्रॉ करो। दिस लाइन इज फॉर मरकरी। ओके, अब आप आ जाइए डिफरेंट। मैं एल्कली मेटल्स लूंगी पहले। अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने सबसे पहले ये एक एल्कली मेटल ली है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रांशियम, है ना। एक बार अपन ऊपर वाले एलिमेंट्स लिख लेते हैं ताकि हम इसको आराम से समझ पाए। दिस लाइन इज फॉर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रांशियम। आप क्या देखेंगे, है ना, एल्कली अर्थ मेटल से उनके हैलाइड्स मैंने लिए हैं, है ना, एल्कली अर्थ मेटल के हैलाइड्स हैं। और यहां पर मैं क्या करने वाली हूं कि आप ये देखिए मरकरी है। अब मैं बनाऊंगी जिंक की लाइन एंड देन कैडमियम की लाइन। ओके, मरकरी, ओके, देन जिंक एंड कैडमियम। ये देखिएगा आपकी लाइन, दिस लाइन इज फॉर जिंक। ओके, ये हो गया आपका मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी होगा। दिस इज फॉर कैडमियम, है ना, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये लाइन बनाइए तो डेफिनेटली दिस लाइन इज फॉर कैडमियम एंड दिस लाइन इज फॉर जिंक। आप चाहे तो इनके लिख दीजिए, जिंक फ्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक ब्रोमाइड, ओके, एंड जिंक आयोडाइड। इसी तरह से कैडमियम का आप क्या करेंगे, कैडमियम का फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कैडमियम, ब्रोमाइड एंड कैडमियम आयोडाइड, है ना। तो ये देखो मैंने पूरी जिंक वाली फैमिली ली है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, और इधर मैंने लिया है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैलाइड्स लिए हैं, है ना। तो अब आप इसमें अगेन आप लिख लीजिए बेरिलियम फ्लोराइड। मैं कलर बदल लेती हूँ, बेरिलियम क्लोराइड, ओके, देन बेरिलियम ब्रोमाइड, ओके, एंड दिस इज बेरिलियम आयोडाइड। ओके, सिमिलरली आप सारे हैलाइड्स फटाफट से लिख लें ताकि हम इसका एक्सप्लेनेशन ले सकें, है ना। मैग्नीशियम आयोडाइड, ओके, एंड लास्टली दीज आर द कैल्शियम। मैं लिख ही देती हूँ क्योंकि हम सारा लिख ही चुके हैं, तो इसे भी लिख ही देते हैं। दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, एंड दिस इज स्ट्रांशियम क्लोराइड, स्ट्रांशियम ब्रोमाइड एंड स्ट्रांशियम आयोडाइड। अब आप मेन जो पॉइंट पे कहना चाह रही हूँ, जिसके लिए हमने ये लिया है, उस पर फोकस करें। क्या पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है पॉइंट हमारा कि जितने भी हेटेरोपोलर जो बॉन्ड है उनकी जो ऊर्जा है वो सब किससे ज्यादा है, होमोपोलर बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है। देखिए ध्यान से,
है ना, सबकी जो बंध की लंबाई है वो होमोपोलर से ज्यादा है, एक्सेप्ट, बताइए क्या एक्सेप्ट, मरकरी आयोडाइड। गॉट इट? सिर्फ मरकरी आयोडाइड को छोड़ करके जितने भी रिट्रोपोलर बॉन्ड है दे आर हैविंग देयर एनर्जी मोर देन द होमोपोलर बॉन्ड। व्हाई? बिकॉज जो मरकरी आयोडाइड है इट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन, क्योंकि मरकरी बहुत ही मृदु अम्ल है और आयोडाइड बहुत ही मृदु क्षार है, और इसी वजह से इनकी पॉलिंग, आयनिक अनुनाद, स्थायीकरण ऊर्जा का मान लगभग 0 है। ये पॉइंट आप नोट करें। क्या वर्ड बोला मैंने? पॉलिंग की, आयनिक अनुनाद, स्थायीकरण ऊर्जा का मान इसका लगभग 0 है, और इसी वजह से ये मरकरी आयोडाइड की बंध ऊर्जा सबसे कम है, इवन होमोपोलर से भी कम है। बाकी जितने भी आपके हेटेरोपोलर बॉन्ड्स है दे आर हैविंग मोर एनर्जी देन होमोपोलर बॉन्ड। ओके, नाउ ध्यान से देखिएगा कि सबसे ज्यादा स्लोप किस लाइन का है? सबसे ज्यादा स्लोप है बेरिलियम फ्लोराइड वाली लाइन का, है ना। बेरिलियम जो हैलाइड्स है उस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है। तो अगेन नोट करिए पॉइंट, सिंस बेरिलियम इज अ वेरी हार्ड एसिड और फ्लोराइड एक आपका हार्ड बेस है, और यही रीजन है कि इनकी पॉलिंग, आयनिक अनुनाद, स्थायीकरण ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है, और इस लाइन का स्लोप भी सबसे ज्यादा है। गॉट इट? इसी तरह से आप लीजिए मरकरी, तो आप देखेंगे कि जो मरकरी वाली लाइन है उसका स्लोप बहुत ही कम है। तो बताइए क्यों? क्योंकि मरकरी जो फ्लोराइड है वो किससे बना है? सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस से बना है। ध्यान से सुनिएगा, क्या वर्ड बोला मैंने? मरकरी फ्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉफ्ट एसिड एंड अ हार्ड बेस, जो कि बिल्कुल सुटेबल कॉम्बिनेशन नहीं है, और इसकी पॉलिंग, आयनिक अनुनाद, स्थायीकरण ऊर्जा का मान बहुत कम है, और इसी वजह से इसकी जो लाइन है उसका स्लोप बहुत ही कम है। गॉट इट? तो और बाकी आप देख लीजिए और लाइन